तो दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुशीनगर ज़िले से हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था कि नापी के लिए ज़मीन कम है, यानी जब हम अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं ऑनलाइन बहुनक्शा के हिसाब से और फिर उसका जो रकबा हम निकालते हैं तो उसका रकबा कम आता है। किससे कम आता है? जो ऑनलाइन नकल में दिया होता है। तो आपको तो ये मालूम है कि ऑनलाइन नकल में हमारे खेत का रकबा कितना दिया है। तो आज मैं आपके खेत को ही माप कर बताऊंगा कि क्या वास्तव में आपके खेत का रकबा जो है कम है। हो सकता है कि आपने खेत की लंबाई चौड़ाई मापने में कोई कमी कर दी हो, क्योंकि मैंने चेक किया है आपके खेत का रकबा कम नहीं आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है जो ऑनलाइन नकल में दिया गया है। तो माप कर आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है? आप उस हिसाब से माप लीजिएगा, लेकिन मैं ऑनलाइन जो भूनक्शा दिया गया उस हिसाब से माप कर बताऊँगा। ज़मीनी स्तर पर तो मैं माप कर नहीं दिखा पाऊँगा, वो तो आप ही बता सकते हैं कि आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है? तो मैं आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई को माप कर नक्शे के हिसाब से बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप अपने खेत की लंबाई चौड़ाई ज़रूर माप लीजिएगा। अगर नक्शे में जो आपके खेत की लंबाई चौड़ाई है अगर उससे कम आ रहा है तो आपके खेत का रकबा कम आएगा ही। तो सबसे पहले अगर आपके खेत की पैमाइश हो रही है तो आप जो है सबसे पहले अपने खेत की लंबाई चौड़ाई माप कर उसका रकबा निकाल लीजिए, ये रख लीजिए आप निकाल कर, ठीक है? इसके बाद जब आपके खेत की लंबाई चौड़ाई मापी जाएगी लेखपाल के द्वारा तो उसमें आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारे खेत की लंबाई चौड़ाई लेखपाल के द्वारा जो मापी जा रही है वो सही मापी जा रही है या नहीं, ठीक है? किसी के भी खेत की पैमाइश होने वाली हो तो सबसे पहला काम जो होता है आपको अपने खेत को माप कर चेक कर लेना चाहिए कि हमारे खेत का जो रकबा है, लंबाई चौड़ाई जो है वो कितनी है, ठीक है? इसके बाद जब लेखपाल के द्वारा आपके खेत की लंबाई चौड़ाई और रकबा जो है वो निकाला जाएगा तो आपकी समझ में वो आ जाएगा। आप पता कर लेंगे कि आपके खेत को सही मापा जा रहा है या गलत मापा जा रहा है। तो इसलिए अगर आपके खेत की पैमाइश होने वाली है तो उससे पहले आप लोग अपने खेत की पैमाइश करके समझ लीजिए, स्वयं समझ लीजिए, ठीक? अगर आपने अभी अपने खेत की पैमाइश नहीं की है, लंबाई चौड़ाई नहीं नापी है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तो बता दे रहा हूं कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसका रकबा कितना निकलना चाहिए। आप उसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपके खेत की पैमाइश होगी तो आप उससे मिलान कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों भाई साहब ने अपना पूरा पता हमारे साथ शेयर किया है और अपने खेत का गाटा संख्या भी हमें बताया है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मैं आप लोगों को भाई साहब के खेत को माप कर दिखा रहा हूं और उसी आधार पर आप लोग भी अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को माप कर चेक कर लीजिएगा कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है और उस आधार पर आपके खेत का जो रकबा निकल रहा है वो कितना आ रहा है और ऑनलाइन नकल में जो आपके खेत का रकबा दिया है वो कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है आप लोग पता कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो दोस्तों चलिए अब हम आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन भूनक्शा कैसे देखा जाता है और भाई साहब ने जो अपना पता हमें शेयर किया है, अपने खेत का गाटा संख्या जो बताया है, उसी खेत को माप कर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब के खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है और उसका रकबा कितना आ रहा है। क्या वास्तव में भाई साहब के खेत का जो रकबा है कम आ रहा है? तो आप लोग इस वीडियो से बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करके अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और आप लोग बार बार कमेंट करेंगे कि सर एक और वीडियो बनाइए, ठीक है? तो ये स्थिति ना आए कि आप लोगों को बार बार कमेंट करना पड़े, ठीक है? तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं भाई साहब के गांव का नक्शा है और इन्होंने बताया कि हमारे खेत का जो गाटा संख्या 105, देखिए यहाँ पर हमने 105 लिख कर सर्च किया है। तो इनका जो खेत देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिया गया है ये है भाई साहब का खेत, ठीक है? चलिए इसे मैं और जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है भाई साहब का खेत। तो इसकी लंबाई चौड़ाई सबसे पहले हमें मापना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है इनके खेत की चौहद्दी को डाउनलोड करेंगे।
देखिए दोस्तों, पूरा नक्शा तो डाउनलोड होगा नहीं, इनके खेत की जो चौहद्दी है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी PDF फाइल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर जो है डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके खेत का रकबा भी यहाँ पर दिया है 0.1740 हेक्टेयर, और यहाँ पर देखिए इनका डिटेल भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ मैप रिपोर्ट, ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इनके खेत की चौहद्दी जो होती है, ठीक है, PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड कर लिया है, ये आप लोग देख रहे हैं 105, ठीक है, गाटा संख्या 105, यही इनका खेत है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर देखिए, इसको हम जूम करके आप लोगों को सबसे पहले दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ये देखिए इसकी चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है, ये है 0.2, 5.1, 3.3 और 1.2, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, आप जोड़िए, आप लोग जोड़कर देख लीजिएगा, 9.8 आ रहा है, ठीक है। फिर ये 8.6 और 4.4, इसको जोड़ लीजिए, ये इसका योगफल कितना आएगा 13, और ये 9.8 दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, और ये दिया 13.1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए 9.8 ये भी आ रहा है, 9.8 ये भी आ रहा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई तो क्लियर होगी, दोनों सेम है, लेकिन इसकी जो ये लंबाई है 13.1 ये है, और ये कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो कठिन होगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर हम इस तरह से इस आधार पर निकालेंगे तो फिर हमें इसको समलंब मानकर निकालना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। लेखपाल जब भी आपके खेत की पैमाइश करते होंगे तो अगर इस तरह से चारों भुजाएं अगर असमान आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें किया क्या जाता है, जैसे ये जो चौड़ाई 9.8 है, 9.8 ये भी है, हो सकता है कि किसी स्थिति में अगर ये लंबाई चौड़ाई डिफरेंस हो, ये 9.8 है, ये 10 है, ठीक है, तो किया क्या जाता है कि इन दोनों को जो चौड़ाई होती है, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे दिया जाता है। भाग देने पर जितना आता है वही उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9.8 और 9.8 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 9.8 ही आएगा। तो इसमें हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें भाग करने की ज़रूरत है 13.1 और 13 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा, 26.1 आ जाएगा। अब 26.1 में हम 2 से भाग करेंगे तो 13.05 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 13.05। अब क्या करेंगे, चौड़ाई तो इसकी कितनी आई 9.8 और लंबाई 13.05 आया। अब देखिए ये जो चौड़ाई और लंबाई है किस चीज़ में, हमने तभी कुछ कहा नहीं कि मीटर में या कड़ी में, ठीक है, हम आप लोगों को मीटर में दिखाएंगे, लेकिन हमने उस वीडियो में बताया था कि ये जो 9.8 आ रहा है, दोस्तों यही चीज़ समझना है, ये जो 9.8 आया है तो ये 9.8 खाने हैं। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात है कि इसमें एक खाना कितने मीटर का होता है, तो उसमें भी हमने समझाया था कि एक खाना जो होता है 4 मीटर का होता है, क्योंकि एक जरीब जो होती है 20 मीटर की होती है। तो दोस्तों क्लियर जो होता है 20 मीटर नहीं, 20 मीटर से ज़्यादा होता है। मैं बता दे रहा हूँ कि एक जरीब 20.1168 मीटर की होती है। अब अगर इसमें हम 5 से भाग करेंगे, ठीक, क्योंकि 5 खाना है, एक जरीब की दूरी जहाँ तक है उसमें 5 खाने आ रहे हैं, तो उसमें जो है हम 5 से जब भाग करेंगे तो एक खाने की जो लंबाई होगी 4.0233 मीटर होगी, ठीक है। तो हम इसी पर निकालेंगे 4.0233 मीटर एक खाने की लंबाई हो गई, तो 9.8 खाने की लंबाई कितनी होगी, गुणा कर देंगे, ठीक है। 9.8 गुणे 4.0233, इसका गुणनफल कितना आएगा
39.4283। ठीक, अब इसी तरह से इसकी लंबाई कितनी आई है? 13.05, यानी कितने खाने आए? 13.05 खाना इसकी लंबाई है। तो एक खाने की लंबाई जो है 4.0233 मीटर है। तो उसी में हम 13.05 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 52.5040 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई तो इसके मीटर में आ गई। ठीक है, लंबाई कितनी हुई, चौड़ाई कितनी? लंबाई इसकी हुई 52.5040 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है, इतने मीटर हो गई इसकी लंबाई, और चौड़ाई 39.4283 मीटर हो गई। अब इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना आया? 2070.1434 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में आ गया। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई जब करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वर्ग में आएगा, तो ये वर्ग मीटर इसको लिखेंगे। अब दोस्तों इसका तो क्षेत्रफल आ गया 2070.1434 वर्ग मीटर हो गया। अब बात आती है कि इसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जब तक हम हेक्टेयर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक हम ये नहीं पता पाएंगे कि इस खेत का रकबा कितना आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बता दें कि एक हेक्टेयर में जो होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसलिए हम 2070.1434 वर्ग मीटर में 10,000 से भाग कर देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा हेक्टेयर में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने भाग दे दिया, आप लोग भी भाग कर लीजिएगा। इसका भागफल है 0.2070। यही इसका जो है रकबा हो गया हेक्टेयर में। यानी भाई साहब के खेत का रकबा कितना आया? 0.2070। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि इनके नकल में जो ऑनलाइन नकल में जो रकबा दिया गया है इनका कितना है। अभी हमने बताया था, यहाँ पर देखिए वो नकल का ही रकबा दिया गया है 0.1740। और इस तरह से करने में और नक्शे के हिसाब से इनका रकबा निकालने में कितना आ रहा है? 0.070। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि नक्शे के हिसाब से इनके खेत का जो रकबा आ रहा है 0.2070, और इनके नकल में जो खेत का रकबा दिया गया वो कितना है? 0.1740। तो इसका मतलब इनके खेत का रकबा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब बात आ गई कि भाई साहब ने कहा कि हमारे खेत का जो रकबा है कम आ रहा है, ज़मीन कम हो रही है। तो ये तो हमने ऑनलाइन बताया है। ठीक है, अब ज़मीनी स्तर पर आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो सकता है कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कम हो। ठीक है, अगर आपके खेत की लंबाई चौड़ाई इस हिसाब से कम आ रही तो आप अपने लेखपाल को बुलवा कर उसकी पैमाइश करवा सकते हैं। ठीक है, उनसे कहिए कि हमारे खेत का रकबा जो इतना है उससे कम आ रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ऑनलाइन भू नक्शा में जो दिया गया है उससे कम है, इसलिए उसका रकबा भी कम आ रहा है। तो आप एक एप्लीकेशन देकर जो है तहसील पर, ठीक है, अपने खेत की पैमाइश करवा लीजिए। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई नक्शे के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो यही हो सकता है कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई ज़मीनी स्तर पर कम हो, इसलिए आपने कहा। हो सकता है आप नक्शे के हिसाब से नहीं समझ पाए हों। ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाए हों कि आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों यही तरीका है ऑनलाइन भू नक्शा देखने का। ठीक है, आप इसी आधार पर पता कर सकते हैं कि आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और इसी आधार पर आप निकाल सकते हैं कि आपके खेत का रकबा कितना आ रहा है। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगर ये लंबाई चौड़ाई आपके खेत की नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो आप माप लीजिएगा कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई माप कर कमेंट करिए कि हाँ हमारे खेत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो उसका रकबा निकाल कर तुरंत बताऊंगा कि आपके खेत का रकबा कितना
आ रहा है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।